आज अलग अलग गांव में हम लोगों ने जैसे विज़िट किया तो मदनी इंटरनेशनल के जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू जो अभी आपने देखे। अब हम पहुंचे हैं मदनी इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मदनी इंटरनेशनल जो इस अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा है, तो उस रिज़ल्ट के पीछे क्या परफॉर्मेंस रही है स्टाफ की, मैनेजमेंट की और यहाँ के पेरेंट्स की, और ख़ास तौर से यहाँ के स्टूडेंट्स को लेके। वेलकम सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई। आप मेरे ख़्याल से यहाँ सेकंड थर्ड टाइम इस बार आ रहे हैं और आपको मदनी इंटरनेशनल स्कूल की बहुत फ़िक्र रहती है। माशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उन बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देने के लिए, तो बहुत लोगों ने उसको देखी है, पसंद भी की है। तो मैं आज एक बार फिर उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को ये आपके चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा सबको। आपने बहुत अच्छी मेहनत की और मदनी इंटरनेशनल स्कूल का नाम भी रोशन किया, और इसके अलावा उन सब बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। मदनी इंटरनेशनल स्कूल की ख़ास बात तो ये है, आपने पूछा है कि हम बेहतरीन व्यवस्था, बेहतरीन एटमॉस्फेयर और बेहतरीन स्टाफ, जी बेहतरीन मैनेजमेंट, ये जब चारों चीज़ें मिक्स होकर काम करती हैं तो स्वाभाविक है रिज़ल्ट बढ़िया रहेगा। जैसा कि ये आपका जो पूरा का पूरा समाज है यहाँ पर, यहाँ लड़कियों की एजुकेशन को उस वक्त ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, लेकिन इस वक्त हर किसी के मन में है कि लड़कियाँ हमारी एजुकेटेड होनी चाहिए, तो इसका जो अलग आपने जगाया है, तो ये कैसे मन में आया? अमूमन लोग इधर से सीधे सऊदी, दुबई, कुवैत जाते हैं, लेकिन आपने यहीं पर रह के एजुकेशन का जो एक बीज बोया है, तो उसके पीछे जो इंस्पिरेशन आपको मिली है वो कहाँ से मिली है? असल क्या है, मैं चूँकि एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां एक बहुत बड़ा मदरसा है। मैं वहां पढ़ा हूं, मेरी तरबियत भी वहीं हुई है, और हमने अपने गांव में देखा है कि मदरसे यानी कि दीनी तालीम के बाद जो हमारे गांव में एक बड़ी परेशानी थी वो स्कूल और कॉलेज की थी। बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत रंग लाई और हमने इंटर कॉलेज बनाने में कामयाब हुए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्टेब्लिश्ड है माशाल्लाह, बहुत बच्चे हैं। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो ये तो इंसान के खून में है, तो अल्लाह ने जिन लोगों को मैच्योर बनाया है और जिन लोगों को फ़िक्र दी है अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, तो वो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। इस क्षेत्र के मुस्लिम तबके के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों की एजुकेशन को अब भी उस तरह की अहमियत नहीं देते जिस तरह की उनको देनी चाहिए? देखिए, असल क्या है, लोग दूसरी चीज़ों पर बहुत काम करते हैं। जब बेटी जवान हो जाती है तो उसकी शादी की तैयारी करते हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि शादी की तैयारी से बेहतर उसकी बेहतर तरबियत और बेहतर तालीम दीजिए। जी बात है ना, अगर अच्छी तालीम देंगे, अच्छी उसकी तरबियत करेंगे, तो जहाँ तक वो तैयारी है, जो तैयारी को आप मानते हैं कि भाई उसके साथ कार भी जानी चाहिए, उसके साथ ये सामान भी चाहिए, इतने लाख रुपए की शादी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसकी आप बेहतरीन शिक्षा दीजिए, बेहतरीन तरबियत कीजिए। उसके अलावा आप उसको मत कुछ, जी अपनी हैसियत से ज़्यादा बिल्कुल ना दें। लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा अगर कुछ देना है तो उसकी तालीम दें। भले आपको कर्ज लेना पड़ेगा उसके लिए, 2 रोटी में 1 रोटी खाए, 1 टाइम खाना खाए, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत दोनों चीज़ मयारी होनी चाहिए, तो वो आपका, आपके परिवार का, अपने नस्लों का जो है ना उद्धार करेगी इंशाल्लाह। और ख़ास तौर से इस क्षेत्र के मुस्लिम तबके के लिए एन एक्सप्रेस एक अपील करता है कि भले आप सऊदी जाएं, कुवैत जाएं या गल्फ़ के किसी भी मुल्क में जाएं, लेकिन अपने सिस्टम को समझने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को समझने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये गाँव बझेड़ी है जहाँ पर एक बच्ची मदनी इंटरनेशनल से टॉप किया है, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उसके तजुर्बे रहे हैं, क्या अनुभव रहे हैं मदनी इंटरनेशनल स्कूल को लेके। नाम बताओ अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं बझेड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th मदनी इंटरनेशनल स्कूल से की है और अल्हम्दुलिल्लाह 82% से हाईएस्ट रैंक रही है मेरी।
जैसे मदनी इंटरनेशनल में आपने पढ़ाई की है तो वहाँ के जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाया है जिन्होंने, तो उनका बताइए कैसा अनुभव आपका रहा है, उनका टीचिंग का तरीका क्या था? उनका टीचिंग का तरीका बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो मैं जागीर सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया, इतने अच्छे टीचर्स दिए, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया और इतना अच्छा पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक के पहुँची हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको इतना मोटिवेट कर गए जो आप आज फर्स्ट पोजीशन पे हो? एक तो उनका नेचर बहुत अच्छा है, वे सबसे फ्रैंकली रहते हैं और सबको मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, सबको अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आज मैं उनकी वजह से यहाँ तक के पहुँच गई हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के नाम बताइए हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो इंग्लिश जो सना मैम हमें पढ़ाती थी, बहुत अच्छा वे हमें पढ़ाती थी, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे नाम इंग्लिश की मैम का? सना मैम, सना सरफराज नाम था उनका। फिर साइंस जो केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे जाकिर सर, बहुत अच्छा वे केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली उनसे मुझे। फिर फिज़िक्स शाहरुख सर, वे भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें। फिर बायो आफिया मैम, सब टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे हमें बहुत ज़्यादा। मदनी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कुछ जानते हो? ना, अब हम नज़दीक था जी, हमने इसी में किया, अपना करीब का स्कूल था। मुजफ्फरनगर हमने जाने की वो इच्छा ही नहीं की, इधर ही कराया। तालीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके नज़र में एजुकेशन यानी तालीम क्या है? सब कुछ तालीम ही जी दुनिया में, और क्या हो, इसके अलावा और कुछ नहीं था। एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम समाज में कहाँ स्टैंड करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, सिस्टम में कहाँ स्टैंड करते हैं, ओवरऑल हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं। और आज हम लोग हैं बागोवाली गांव में, जो मुस्लिम माइनॉरिटी का एक गांव है, और जहां पर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप किया है। आज उन्हीं के निवास पर हम पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे का रोल क्या है, किन लोगों का वो किरदार है। नाम बताइए आप अपना। Hello, my name is Afsha Parveen, daughter of Mohammad Furqan, and I study in 12th class in Madani International School, आपका गांव कौन सा है? बागोवाली, मदनी इंटरनेशनल कॉलेज से आपने 12th टॉप किया है, तो वहाँ के स्टाफ के टीचर्स के बारे में बताइए। अलग अलग जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपको टीचिंग करते थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? सर जो फिज़िक्स के टीचर थे शाहरुख सर, और केमिस्ट्री के टीचर जाकिर हुसैन, और बायो की टीचर थी आफिया मैम। तो सेपरेट उनके मेंशन भी कीजिए अपने मार्क्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के। फिज़िक्स में मेरे 93, केमिस्ट्री में भी 93, और बायोलॉजी में भी 93। इंग्लिश, हिंदी? हिंदी इंग्लिश अजय सर पढ़ाते थे। उनकी परसेंटेज भी बताइए। उसमें एक में 89% और एक में 82%। 82%। अच्छा, वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड किया, इंस्पायर्ड किया, जो आज फर्स्ट पोजीशन का मुकाम आपने हासिल किया? सर वैसे तो पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे उन्होंने किया। उसके बाद फिर कुछ टीचर्स हैं जो जैसे कि अजय सर और जैसे कि जाकिर सर, दोनों टीचर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे क्या, पूरी क्लास को ही उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बातें ऐसी बताते थे कि पढ़ने का अगर किसी का मन भी ना करे तो वो भी पढ़ने लगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है मदनी इंटरनेशनल के? मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जागीर आलम। उनका क्या किरदार रहा है आपकी इस पोजीशन लाने में? जैसे वो पूरे कॉलेज को मैनेज करते हैं, तो आपने उनको कैसे महसूस किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जिन टीचर्स का मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ उनके लिए, उन्हें लाने वाले तो जागीर सर ही है। उसके बाद फिर उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला कि नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। ये प्रेशर नहीं, मतलब उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की? उन्हें बहुत समझाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे अगर एक टीचर अपना 95% भी दे रहा है, उनके बाद, उनके आने के बाद उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। और जो कॉलेज के अंदर आपने पूरा साल गुजारा है, उसमें जो होमवर्क आपने किया है, होम स्टडी की है, तो वहाँ पर भी क्या
वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी टीचर का कोई क्रेडिट आप उसको देना चाहेंगे कि एक घर पर भी उन्होंने मोटिवेट किया, आप घर पर इतना पढ़िए, ऐसे पढ़िए, इस तरह से पढ़िए? सर, जो होमवर्क स्कूल में मिलता था मैं घर आके कर लेती थी। उसके बाद फिर जैसे अगर कोई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ग्रुप पर उनके नंबर थे, मैं उनसे कॉल भी कर लेती थी कभी कभी, ऐसे नहीं बस 1-2 बार मैंने की कॉल। वैसे अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं उन्हें स्कूल में ही जाके पूछती थी वापस से परेशान। ये गाड़ा बिरादरी का गांव है कि आपको एहसास है कि गाड़ा बिरादरी की लाखों लड़कियों में आप अपने आप को एक टॉपर में हासिल करके अपनी पोजीशन क्या महसूस कर रही हो? मतलब अनगिनत लड़कियां हैं गाड़ा बिरादरी में, उसमें भी आपने बागोवाली में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है यूपी बोर्ड से जी। जैसे पूरी बागोवाली है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, लड़कियां बहुत हैं बागोवाली में, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे इतने नंबर आए, तो मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी अगर उनसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है तो वे मेहनत करते रहे, लगातार करते रहे। अगर उन्हें फिर भी ना समझ में आए तो फिर वे ऐसे कर सकती है, किसी को अपना मेंटोर बना सकती है। अगर उन्हें फिर एक टाइम ऐसा आता है कि करते करते छोड़ देते हैं काम को कि नहीं हो रहा, उससे अच्छा अपने पेरेंट्स के पास जाए, उनसे बातें करे, उनसे अच्छी बातें करे, उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट फिर से करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए फिर से मोटिवेट हो और फिर से अपना काम करना शुरू कर दे। आगे क्या करना चाहती हो साइंस बायोलॉजी के बाद, 12th के बाद? मैं 12th के बाद आपका एम क्या है? जैसे मैंने पीसीबी चूज़ किया है तो उसके बाद तो ऑप्शन है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। वैसे मेरा एम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अच्छी आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ नॉट स्पेशल, बस ऐसे ही कि पढ़ना, पढ़ाना, अपने जैसा अपनी बहनों को भी बनाना, और उसके बाद कुकिंग मेरी सबसे अच्छी हॉबीज़ है। ओके। एज ए फादर अगर बात करें, बेटी ने बागोवाली में, आपकी बेटी ने नंबर 1 यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो अगर एज ए फादर आपसे बात करें बेटी की इस कामयाबी पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा जो है मेहनत की और बहुत ही अच्छे उससे मेरे साथ रहे। ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इतना, मेरी बेटी बहुत लाखों में, हजारों में, करोड़ों में एक है। जो बेटा भी है आपके कोई? जी बेटा नहीं, इसलिए अकेली बेटी है? जी बेटी 5 है। बेटा नहीं है? बेटा नहीं, इन्हीं को बेटा बनाना चाहता हूँ, और ये कामयाबी पे चले जाए मेरा सबसे बड़ा सुख ये है। कुछ भावनाएं और जज्बात समझने के लिए उनको महसूस किया जाता है, और कहीं ना कहीं एज अ फादर अगर बात करें एक पिता की अपनी बेटी के लिए क्या भावनाएं होती हैं जहां पर बेटा ना हो, वास्तव में ये बड़ा एक इस तरह के ये सेंटिमेंट्स हैं जो आंखें नम कर देते हैं। और ये शख्स जो बराबर में बैठे हैं, जिनकी बेटी ने यहाँ पर टॉप किया है, उनकी 5 बेटियां हैं, लेकिन इन बेटियों को ही वो बेटों के समान मानते हैं और इन पर उन्हें बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है। चूँकि आप बेशक वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं और यहाँ के सिस्टम को समझने में नाकाम रहते हैं, यहाँ के पूरे प्रोसेस को समझने में कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड रहते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेना नहीं है, बल्कि वहाँ के सिस्टम को भी समझना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं किसी वजह से बाहर पहुँचे भी हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को शिक्षित कीजिए, चूँकि वो आपके लिए एक बैसाखी बनकर खड़ी हो जाएंगी, आपका सपोर्ट बन के खड़ी हो जाएगी और आपको बहुत तरह से वो कोऑपरेट और सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी। एक बात और जो हमने इस एरिया में देखी है, यहाँ लड़कियों में जो एक जज्बा है एजुकेशन को लेके, वो भी स्पेशली मदनी इंटरनेशनल स्कूल को लेके, और जो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा है कि सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जहांगीर आलम साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने हमें स्पेशली एक भाई की तरह कोऑपरेट किया है, एक फादर की तरह कोऑपरेट किया है, यानी सारे रूप उन्होंने देखे हैं। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मदनी इंटरनेशनल स्कूल। इसी तरह की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।
नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।